जंतुओं में अनुकूलन। हम क्या देखते हैं कि हमारे परिवेश में चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जो जीव जंतु होते हैं इनकी खास बात ये होती है, इन्हें ये रहते कहाँ हैं, ये इनका निवास स्थान या आवास कहाँ होते हैं। इनके निवास स्थान या आवास वही हो सकते हैं जहाँ इनको पर्याप्त सुरक्षा होगी। या तो उनको मौसम के हिसाब से सुरक्षा चाहिए या अपने शत्रुओं से बचने के लिए सुरक्षा चाहिए। तो जहाँ पर्याप्त सुरक्षा होगी, भोजन की उपलब्धता होगी, क्योंकि उनको भूख लगेगी तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, भोजन। जैसे बकरी है तो उसके लिए घास है कि नहीं, और जो मांसाहारी जीव जंतु है उनके लिए शाकाहारी जीव जंतु वहाँ होने चाहिए, तभी तो खा पाएंगे एक दूसरे को। तो इसलिए क्या है कि वहाँ सुरक्षा के साथ साथ भोजन होना चाहिए, और भोजन के साथ साथ अनुकूलन हेतु दशाएं होनी चाहिए। अनुकूलन हेतु दशाओं का मतलब ये है कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो गर्मी वाले क्षेत्र में रह लेंगे, नहीं रह पाएंगे, तो वो कहाँ होंगे, सर्दियों वाले क्षेत्र में होंगे, है ना, जहाँ सर्दी पड़ती है। और ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पर बहुत कम सर्दी पड़ती है, तो वहाँ कैसे होंगे, जहाँ गर्मी रहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अनुकूलन दशाएं, भोजन और पर्याप्त सुरक्षा जहाँ होगी वहाँ जीव जंतु क्या होते हैं, अपने आप को उसी अनुरूप ढाल सकते हैं। अब मीन्स हम जीव जंतुओं की बात करें तो वहाँ पर 3-4 चीजें देखी जाती है, जिनमें भोजन की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, अच्छा वातावरण हो, पेड़ पौधे हैं जिसमें वो आराम से रह सके, साथ ही साथ एक बात समझ में और आती है, प्रजनन करने की क्षमता, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो प्रजनन करने में कोई भी असुविधा ना हो, साथ ही शत्रुओं से भी रक्षा, अर्थात वो दुश्मनों से भी बच सके। अगर उनका कुछ शिकार करना चाहता है तो वो तुरंत झाड़ियों में छिप सके। ऐसा एटमॉस्फेयर जो वो चाहते हैं उनके हिसाब से चीजें हों, तो वहां पर जीव जंतु आराम से रह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ जीव जंतु ऐसे देखे हैं जैसे स्थल में रहने वाले जीव जंतु हैं। अच्छा, स्थल में जो जीव जंतु रहते हैं उनको क्या कहते हैं, स्थलचर। क्या कहते हैं, स्थलचर। स्थल में रहने वाले स्थलचर कहलाते हैं। अच्छा, स्थलचर में कौन कौन जीव जंतु आ जाएंगे, उनमें 3 तरीके के जीव जंतु देखते हैं, एक मैदान में रहते हैं, एक मरुस्थल में रहते हैं और एक पर्वतीय भाग में। तो मैदान में कौन कौन रहता है, मैदान का मतलब हमारे आसपास, जैसे गाय भैंस बकरी, या बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं, वन या घास के मैदान होते हैं, वहाँ क्या है, शेर, हिरन, चीता, बाघ, हाथी, ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं कि नहीं। तो शेर में देखा होगा, शेर का रंग क्या होता है, थोड़ा धूमिल टाइप होता है, हल्का सा, तो वो क्या होता है, आसानी से छुप जाता है, शिकार करने में मदद करता है। ऐसे हिरन का भी देखो कलर, तो इनके जो कलर है वो कहीं ना कहीं मिलते हैं प्रकृति से, वो आपस में आराम से छुपने के लिए उनमें मदद करते हैं। तो स्थल में, ऐसे मरुस्थल में देखा होगा ऊंट। अब ऊंट मरुस्थल का किस प्रकार से उपयोगी हो जाता है, जैसे मरुस्थल में क्या होगा, बालू होगी, रेत होगा। अब रेत में हम लोग चढ़ेंगे तो जलेंगे ना, तो ऊंट के जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, गद्दीदार, और हम लोग जाएंगे रेत में तो घस जाएंगे, अंदर जाएगा पैर। तो अन्य जो जानवर होते हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते रेत में, गर्म रेत होता है, इसलिए ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उसके पैर गद्दीदार होते हैं, साथ ही रेगिस्तान में पानी की कमी पाई जाती है, तो वो उसका जो कुवड़ होता है वो पानी पहले से भर रखा है। और हाँ, अगर भोजन नहीं मिला ऊंट को तो उस कुवड़ में बसा इकट्ठा हो जाता है, क्या, बसा, तो वो बसा से फिर एनर्जी लेता रहता है। अर्थात मरुस्थल में ऊंट जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। वहीं पर्वतीय भागों में जैसे ही जाएंगे तो हमने बताया था कि जैसे पर्वत या ऊंचाई पर जैसे ही बढ़ते हैं हम, तो टेम्परेचर में कमी आती जाती, और तापमान में जब कमी आएगी तो मौसम कैसा हो जाएगा, ठंडा। जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो वहाँ कैसा होगा, सर्दी। तो सर्दियों के दिनों में या आप देख सकते हैं जहाँ पर सर्दी पड़ रही होती है वहाँ कैसे जीव जंतु रहेंगे, वो ऐसे रहेंगे मोटी चमड़ी वाले, जैसे याक के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, पूरा शरीर बालों से ढका होता है। जैसे भालू के शरीर पर क्या होते हैं, बाल, जैसे भेड़, जैसे पर्वतीय बकरी। तो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो क्या है, इन्हें ठंड से बचाते हैं। अच्छा, इसके उपरांत जल में रहने वाले, तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका शरीर आगे से पतला होगा, बीच में मोटा होगा और पीछे फिर पतला होगा। मींस मछली देखिए,
मछली का सीन क्या होता है, आगे मुंह कैसा है, पतला। तो ऐसा शरीर जो आगे पतला हो और पीछे भी पतला हो और बीच में कैसा हो, मोटा हो, इधर उधर पंख है मछली, तो उसका शरीर एक कहलाता है धारा रेखित। वो उसे तैरने में मदद करता है, पानी को आसानी से चीर सकता है, ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। और मछली की खास बात क्या है, जब मछली तैर रही होती है, पानी में होती है, तो मुंह खोलती है, तो मुंह जैसे ही वो खोलेगी पानी में, तो अंदर हवा तो है नहीं, लेकिन पानी क्या, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन। पानी पीती है मछली, मुंह खोलती है अपना, पानी अंदर गया और गलफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देती है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उससे मछली ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली। साथ ही क्या होते हैं, उसके जो पंख होते हैं, कटर फिन होते हैं जो मछली के, पाक जाल, उसकी सहायता से वो तैरती रहती है। तो मछली के साथ साथ हमने ऑक्टोपस देखा, ये भी कहाँ है, पानी में। और अन्य प्रकार के जीव जंतु अर्थात हम कह सकते हैं सर्प भी हमें पानी में दिखाई दे सकता है। और जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए एक शब्द आता है जिसको क्या कहते थे, जलचर। अच्छा, अब इसके बाद बात करें तो वायु या आसमान में रहने वाले जीव जंतु। वायु आसमान में कौन जीव जंतु रहते हैं, सीधा सा पक्षी से, जैसा हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों की ऊपर टहनियों पर वो क्या करते हैं, शत्रुओं से बचने के लिए ऊपर अपने क्या बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वही नामक एक चिड़िया होती है, वो जौंज बनाती है, तो वो आराम से टहनियों पर क्यों बनाते हैं, ये इधर इसलिए बनाते हैं जाके क्योंकि कोई शत्रु आराम से वहां तक पहुंच न पाए। तो वो क्या करते हैं, कोमल 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 क्या करते हैं, घास के तिनके या टहनियां है ना, या कहीं से कपड़ा ले आए तो या कांटे, इसकी सहायता से वो क्या कर लेते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं, आवास बना लेते हैं और आपस वहां पे क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, जनन करते हैं, यानी कि बच्चे देने की जब उनकी टाइम आता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। वो एकदम सिक्योरिटी चाहते हैं, घर में किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। तो उनका भी, पक्षियों का शरीर भी धारा रेखित, जब उड़ते हैं तो मछली के आकार का हो जाता है। उनके जो फिन होते हैं यानी पंख जो होते हैं वो एकदम इतने मजबूत होते हैं कि वो हवा को क्या है, आराम से चीर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जीव जंतु जो हवा या वायु में रहते हैं उनको कहते हैं नभचर। और ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो जल और थल में रहते हैं, इनको कहते हैं उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं, जो जल और थल में। अब जल और थल का मतलब क्या हो गया, जो पानी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके, स्थल में भी। तो ऐसा कौन है, कछुआ हो सकता है, और कौन हो सकता है, मेढक हो सकता है ना, कुछ सर्प भी होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे जीव जंतु दोनों में रहते हैं जिनको कहते हैं उभयचर। तो जीव जंतु अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अब भिन्न भिन्न प्रकार की दशाओं से गुजरना पड़ता है। इनके लिए प्रमुख दशाएं भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रतिमा और शत्रुओं से क्या है, रक्षा। अगर इस प्रकार की चीजें, तो जीव जंतु क्या है, अपने आप में अनुकूलित हो जाए।